वेलकम ऑल, नमस्ते। तो आज का टॉपिक सबने पढ़ ही लिया होगा कि केदारनाथ में जो अभी डॉग गया था रिसेंटली, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है मतलब रूमर्स हो रहे हैं और सोशल मीडिया में ये आ रहा है, वायरल हो रहा है चीज़ की बहुत गलत किया। और उत्तराखंड से जो है वो कमेटी से इनको FIR वो कर दी गई है और पेपर वर्क आया है एंड ऑल ऑफ दैट। तो IMC, मैं फैमिली को नहीं जानती हूँ कौन है वो, मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स ने जब ये न्यूज़ सुनी और मैंने भी फेसबुक में न्यूज़ देखी और एनिमल को बोल रहे थे, एनिमल के लिए कि इसको मार देंगे, वो जो डॉग है बेचारा जो गया था। तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि गुरु दीदी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सच में गलत हुआ इतना, जिसके बारे में लिखा जा रहा है कि तुमने धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुम हिंदू होने लायक नहीं हो और उस डॉगी को मार देंगे। तो क्या सच क्या है इसके पीछे? मैं ये इस बात पे मैं वीडियो बना रही हूँ, ओके। और पहले ही मैं बोल दूँ कि मैं हमेशा से, जो लोग मुझे जानते हैं दे नो इट, कि मैं एनिमल सपोर्टर हूँ। और एनिमल सपोर्टर इसलिए क्योंकि हर क्रीचर को इस यूनिवर्स में रिस्पेक्ट और स्पेस उसकी अपनी जो है उसका हक है, पीसफुली रहने का हक है, ठीक है। एंड जो ये जताया जा रहा है कि उसने पता नहीं क्या ख़राब कर दिया है मंदिर में, मंदिर के बाहर नंदी जी जो है उसको छू दिया है और बहुत गलत किया है, तो ये सब जो चीज़ें चल रही है ना, आई एम नॉट सपोर्टिंग द फैमिली। मेरे को कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है कि उन्होंने बोला है कि आप हमारे बारे में बात करिए, नो नॉट एट ऑल। पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, ओके। एंड मेरा रीज़न बताने का ये है, इस वीडियो को बनाने का वीडियो ये है कि जो लॉर्ड शिवा हैं उनके बारे में जिन लोगों ने पूछना चाहा है मुझसे कि काल भैरव के रूप हैं डॉग्स, तो ये बात उठ भी क्यों रही है, ओके। तो देखो 50-50% है दोनों चीज़ें, जिसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, ओके। और सबसे पहले मैं कहूँगी कि ये रिलीजियस नहीं, इसको स्पिरिचुअल तरीके से समझो, ठीक है। इसमें रिलीजन बीच में नहीं आना चाहिए, इसमें स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस है उसको समझना, ओके। और खुले दिमाग से समझना, ऐसे मत समझना कि दिमाग में एक फीडिंग जा चुकी है कि ये गलत है और बस उसी को लेके बैठे और उसके बाद ऊपर से सुन रहे हैं कमेंट्री। नहीं, दिमाग को पूरा क्लीन कर लो, क्लीन स्लेट बना लो और अब इस वीडियो को सुनो जो मैं बोल रही हूँ, ओके। टू स्टार्ट विथ, पहली बात, लॉर्ड शिवा की दो मेजर एनर्जीज़ है, रुद्र एनर्जीज़ एंड काल भैरव एनर्जीज़, ओके। काल भैरव एनर्जीज़ के अंदर जो क्रीचर्स आते हैं, जो जानवर आते हैं, वो आते हैं, ये डॉग्स हो गए, भेड़िया हो गए, गीदड़ हो गए, पिग्स हो गए, ठीक है। और इसी स्पीशी के जितने भी हैं, मतलब, ठीक है, इस स्पीशी के जितने भी हैं ये सब आ जाते हैं इसके अंदर, काल भैरव एनर्जीज़ के अंदर। रुद्र एनर्जीज़ के अंदर ये नहीं आते हैं, ऑलराइट। तो काल भैरव मंदिर के अंदर डॉग का आना और डॉग की पूजा करना, डॉग्स, दिस इज़ फाइन, ओके, दैट इज़ बिकॉज वो एनर्जी जो है वो इनसे एसोसिएटेड है, काल भैरव जी से, ठीक है, जो ऑफकोर्स शिव जी के ही रूप हैं एक। अब रुद्र एनर्जी के अंदर ये क्रीचर्स नहीं आते, शिवगढ़ के अंदर ये क्रीचर्स नहीं आते हैं, ओके। रुद्र एनर्जीज अलग हैं। तो जो केदारनाथ मंदिर है, ओके, वो रुद्र एनर्जी के फॉर्म में है लॉर्ड शिवा के, ठीक है। काल भैरव उनके द्वारपाल हैं, जो मंदिर ऊपर है केदारनाथ से। मैं खुद केदारनाथ गई हुई हूँ और पैदल यात्रा करी हुई है, ठीक है। और प्रॉब्लम पता है क्या है? अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। दो ग्रुप हैं यहाँ पे, एक जो रिलीजन पे लड़ाइयाँ करते हैं, उनको मुद्दे चाहिए उठाने के, और एक ग्रुप है जो स्पिरिचुअली इस चीज़ को समझता है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि कईयों ने बोला कि युधिष्ठिर जो थे वो स्वर्ग के द्वार तक डॉग को लेके गए थे और उसके बिना एंटर नहीं किया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई भी गलत वो नहीं है, राइट। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बोला कि उनकी वो परीक्षा हो रही थी और वो यमराज उनकी परीक्षा ले रहे थे, है ना। तो वो किस फॉर्म में आते हैं? वो भी ये इसी फॉर्म में आते हैं, ये काल भैरव एनर्जीज़ के अंदर ही वो आते हैं,
ठीक है ना, तो वो रुद्र एनर्जीज़ के अंदर नहीं आते फॉर दैट मैटर, पहली बात, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई, ये बात समझने वाली है, आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं ये जो बता रही हूँ इसकी वजह से जो वहाँ हुआ वो कम्प्लीटली गलत हुआ, उस पॉइंट पे भी मैं आऊँगी। लेकिन जो बात है सच, जो हमारे पुराणों के हिसाब से या जो लिटरेचर के हिसाब से चीज़ें हैं, वो ये हैं कि दो डिफ्रेंसिएशंस है। तभी शिव जी के अलग रूप में काल भैरव रूप को अलग दिखाया जाता है और रुद्र एनर्जीज़ को अलग दिखाया जाता है शिव जी की। तो तभी देवी देवताओं के इतने रूप जो हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हर रूप की, हर उसकी एक अलग एनर्जी है, जिसके बारे में अलग अलग कहानियाँ बनी हैं, जिसके बारे में अलग अलग तरीक़ों से डिपिक्शन दिया है कि वो एनर्जी क्या काम करती है, ठीक है। अग्रेसिव एनर्जी, वाइल्ड एनर्जी, समझ रहे हो, वो एनर्जी क्या, काल भैरव की। क्यों? क्योंकि उनको गार्ड करना है, उनको, वो द्वारपाल हैं, उनको सेफ्टी देखनी है, प्रोटेक्शन देखनी है। तो जहाँ भी कुछ बहुत अग्रेसिव या जहाँ पे एकदम कहते हैं ना नाश करने का, वो तो काल भैरव एनर्जीज वहाँ पे हैं, उनका रूप काल भैरव जी का है और उसमें ये सारे क्रीचर्स आते हैं उनके अंडर। पशुपति नाथ हैं वो, ठीक है, सब पशुओं के वो हैं नाथ, जिसमें बोला जाता है, लेकिन वो अगेन दैट इज़ एक अलग फॉर्म उनका वो, ठीक है। अब शिव जी के लिए सारे क्रीचर्स एक बराबर हैं, ठीक है, लेकिन जो कर्म कांड करते हैं, जब पूजा अर्चना की जाती है, तो इसके अलग अलग फॉर्म्स दे रखे हैं उन तक पहुंचने के, ठीक है। तो इसी सेक्शन के ज़रिए ये एनर्जीज़ को दो भागों में डिफ़ाइन किया गया है। फाइन, अब आ जाओ इस मुद्दे पे कि जो डॉगी गया, आई थिंक उसका नाम नवाब है, एंड उसके पेरेंट्स उसको लेके गए। अब ये सोचो, सबसे बड़ी बात, अब भूल जाओ ये सब चीज़ें एक मिनट के लिए, अब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों में आ जाओ। पहली बात, उसकी किस्मत अपनी, ठीक है, कि वो डॉग की योनि में आया, लेकिन उसकी किस्मत वो पूरा ट्रैक करके पैदल वहाँ तक गया है, ओके। जब मंदिर पहुँचा, या तो मंदिर के बोर्ड्स में या कहीं पे ये इन्फॉर्मेशन लिखी होती कि आप अपने पेट को मूर्ति नहीं छुआ सकते, एंड मोर ओवर जो पंडित थे, जो मैंने वहाँ पे वीडियो देखी, वो खुद उसके ऊपर गंगा जल डाल रहे थे, टीका लगा रहे थे, पूजा कर रहे थे, राइट। और मैंने सुना उस वीडियो में कि बोल रहे थे कि साक्षात काल भैरव जो है वो यहाँ पधारे हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ भक्ति भाव चल रहा था। समझो इस चीज़ को कि वहाँ हुआ क्या है एक्चुअली, कि वहाँ पे दो तरीके हैं भगवान तक पहुँचने के, कर्मकांड के तरीके और भक्ति भाव के। भक्ति भाव में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये पीछे रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी कर्मकांड के उसको हम हर्ट कर रहे हैं या चोट पहुंचा रहे हैं, और ना ही वो उनका इरादा था। साफ लग रहा है उस वीडियो में देख के, जो लोग जेन्युइन लोग हैं वो एकदम पहचान जाएंगे कि वो बहुत ही लव, अफेक्शन, इनोसेंस से वो पूरी फैमिली वहाँ गई थी अपने डॉगी को लेके, और वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि इसको डॉगी मत बोलो, ये हमारा बच्चा है। सो अंडरस्टैंड द फीलिंग, अंडरस्टैंड द इमोशन, ओके। और वो छोटा सा भी इनोसेंट जो है डॉगी, वो उसकी भी किस्मत देखो, उसकी भी अपनी वो डिवोशन देखो, क्या उसने कर्म किए होंगे कि वो केदारनाथ पहुंचा, और वहाँ पे सब जो पंडित थे उन्होंने भी जो है उसको टीका लगाया, उसको गंगा जल चढ़ाया। तो उसकी भी तो कुछ अपने पास्ट कर्मास हैं इस चीज़ को लेके। अब इतना इशू बना दिया गया उस चीज़ का, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन उसकी भावना जो थी, और भगवान हमेशा सबसे पहले भाव देखते हैं, ये ध्यान रखना। तुम अगर चोर हो और तुम दुनिया भर की भेंटें लेके जा रहे हो उनके पास, ठीक है, किसी भी देवी देवता के पास, तो तुम्हें लगता है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी? नहीं। और तुम्हारे मन में कालिक है, कभी एक्सेप्ट नहीं होंगी। भक्ति भाव तो यही कहता है, ठीक है। अब कर्म कांड और ये जो होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें कम्प्लीटली फॉलो करनी ही करनी है। और मोर ओवर मैं ये भी कहूँगी कि अगर ये इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कहानियाँ हैं कि हाँ सब पशुपतिनाथ के अंडर आते हैं, ये सब आते हैं, सब एवरीथिंग इज़ करेक्ट, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन बस इतना सा डिफ्रेंसिएशन है रुद्र एनर्जीज़ में और काल भैरव एनर्जीज़ में, ओके। तो अगर इतना ही था तो ये लिख देते बोर्ड पे वहाँ पे। और उत्तराखंड में तो वैसे भी देवभूमि बोली गई है। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड माई सेल्फ, ओके। सो उत्तराखंड के देवी देवताओं की क्या शक्तियाँ हैं और क्या उस लैंड की शक्तियाँ हैं, आई नो इट कम्प्लीटली। हमारी कुल देवी जो हैं, हमारे कुल देवी देवता वहीं से हैं, बिकॉज हम वहाँ से हैं। सो आई नो
ठीक है ना। आई एम फ्रॉम गढ़वाल, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड माई सेल्फ, सो आई अंडरस्टैंड देवभूमि का क्या है। और वहाँ से कोई लेटर नहीं आया है, वहाँ से कोई इशू नहीं हुई चीज़ हुई है। वहाँ पे अगर होता तो पुजारी पहले बोल देते कि नंदी जी को उन्होंने खुद नहीं छुआ था, वो खुद बोला था कि आप छुआ लो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चल रहा था? अब अगर बोले कि नहीं पुजारी ने गलत किया, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि वहाँ पे ये भक्ति फॉर्म चल रहा था, एक भक्ति भाव चल रहा था, लव, अफेक्शन, इनोसेंस, एक इनोसेंट एनर्जी जो अपने सच्चे मन और सही इंटेंशन से वहाँ आई थी, बिना किसी को कुछ हर्ट करने के लिए या बिना किसी उसके लिए वहाँ वो लेके आए थे। और वो उसकी अपनी वो थी भाई, उसकी किस्मत थी कि वो वहाँ तक पहुँचा, उसको टीका लगा, सब कुछ लगा, उसकी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में। ओके, तो ये जो थ्रेट्स आ रहे हैं कि उसको मार देंगे, ये कर देंगे, बहुत गलत आ रहे हैं। जो लोग ऐसा बोल भी रहे हैं, तुम पाप के भागीदार उल्टा और बन जाओगे। मैं उस फैमिली को नहीं जानती, मैं आज तक नहीं मिली, बट आई अंडरस्टैंड। मेरे पास भी डॉग्स हैं, आई हैव 3 to 4 डॉग्स विद मी, 4 डॉग्स इन फैक्ट विद मी, ठीक है ना। एंड माई ब्रदर इन फैक्ट फीड्स, आई थिंक 50-60 हो गए होंगे उसके, जो रोज़ डेली डॉग्स को फीड करता है। तो क्रीचर्स को फीड करना, उनका ख्याल रखना हमारा खुद का फ़र्ज़ है, ठीक है। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, लेकिन कंफ्यूजन 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी जहाँ तुम ये समझ लोगे इस वीडियो में मैंने क्या बोला कि कर्म कांड के प्रोसेस से वो नहीं गए थे और ना ही उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी। वरना बोर्ड पे लग जाना चाहिए वहीं पे कि मंदिर में पेट्स छुआने अलाउड नहीं है या मूर्ति छूनी अलाउड नहीं है। ऐसे तो इंसानों को भी मूर्ति नहीं छूनी चाहिए, हमें पता है ये बात, इंसानों को भी मूर्तियाँ छूना अलाउड नहीं है। तभी जो गर्भगृह होते हैं उसमें जो प्रीस्ट होते हैं अंदर के जो खास होते हैं उन्हें छुए जाते हैं। हर एनर्जी तुम छू रहे हो। नंदी जी को तुम्हें वैसे भी, ऐसे तो नंदी जी को भी जो है छूना नहीं अलाउड होना चाहिए लोगों को, फॉर दैट मैटर। कौन किस इंटेंशन से आ रहा है, किसकी क्या वाइब्रेशंस है, किसकी क्या फ्रीक्वेंसीज है, तुम्हें क्या पता। फिर सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि भक्ति भाव देखो उसका। जो वो डॉगी आया छोटा सा, वो अभी है हस्की क्यूट सा, ठीक है। क्यों तुम अपने पाप बढ़ा रहे हो ये सब चीज़ें बोल के, नॉनसेंस। और अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रिलीजियस मत बनो, स्पिरिचुअल बनो, ठीक है ना। अगर गलत इंटेंशन होती, उसने कुछ स्क्रैच किया होता, कुछ और किया होता, और वहाँ तो वैसे भी डॉग्स घूमते रहते हैं केदार में, तो नंदी जी के आसपास, नंदी जी के साथ एकदम चिपक के नीचे सोते हैं वो लोग नंदी जी के स्टैच्यू पे। जब हम लोग भी अपनी साधना कर रहे थे रात को, तो हमारे साथ बैठते थे, नंदी जी के साथ बैठे रहते थे नीचे। फिर तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका भक्ति भाव देखो और ये कंट्रोवर्सीज बनाना बंद कर दो। केदारनाथ में वो जो डॉगी गया है वो उसकी अपनी किस्मत भी रही है और उसकी फैमिली का जो था वो भक्ति भाव था, इस बात को समझें, ठीक है। और रुद्र एनर्जीज और काल भैरव एनर्जीज दो अलग अलग है, इसको याद रखें, ठीक है। तो बस इतना ही। और मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना मैं उस फैमिली को मिली हूँ, ना मैं उस फैमिली से कभी बात कर रही हूँ। इनके अलावा कोई और भी होता। और अभी तो केदारनाथ का जो दूसरा सच है, कड़वा सच, ये तो तुम इस डॉगी के पीछे पड़ गए हैं कुछ लोग। इसके अलावा जो पाप मत बढ़ाओ अपने, इसके अलावा जो असली में वहाँ जानवरों के साथ दुर्गति हो रही है, उसका नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ अभी, रुकना, इसके बाद वही वीडियो आने वाला है। ओके, तो बस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।